हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एक नए असाइनमेंट के टॉपिक को। एंड टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ट्रांजिशंस ऑफ केयर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है और इसमें कोई भी कंटेंट में स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहले तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद ही आप असाइनमेंट लिखना। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो जैसे कि फार्मासिस्ट आता है एक्सपर्ट इन मेडिसिन, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन ड्रग इंट्रैक्शंस, डोजिंग एंड पेशेंट एजुकेशन। तो फार्मासिस्ट को जो है सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है कंपेयर टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो। इवन डॉक्टर को भी बहुत जगह में फार्मासिस्ट ही एडवाइस करते हैं इन रिलेटेड टू मेडिसिन्स। तो ऐसा है कि जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस होता है किसी पेशेंट को, तो हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको प्रॉपर केयर और मेडिकेशन का ज़रूरत होता है ताकि वो स्मूथ रिकवर कर पाए और उनकी ट्रीटमेंट जो है स्मूथली हो, फिनिश हो। तो इसके लिए फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस टॉपिक में इसी को ही बताया, इस टॉपिक के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले जो है डिस्चार्ज कार्ड। तो डिस्चार्ज कार्ड क्या होता है? दिस इज़ एन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट अपॉन लीविंग अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, टिपिकली अ हॉस्पिटल। तो ये इस कार्ड में जो है पेशेंट को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उनकी जिसमें बताया जाता है कि उनको पोस्ट डिस्चार्ज उनको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, क्या मेडिसिन लेना है, क्या ट्रीटमेंट उनको कंटिन्यू रखना है ताकि उनकी रिकवरी जो है स्मूथ हो सके। तो इसमें रहता है मेडिकेशन लिस्ट रहता है, क्या दवाइयाँ उनको लेनी है, क्या न्यू प्रिस्क्रिप्शन किया गया है दवाइयों का, और क्या मेडिकेशंस के चेंजेस हुए हैं, क्या दवाई में बदलाव आया है, क्या बदला गया है दवाई में, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर कुछ फॉलो करना है तो फॉलोअप केयर एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस। इन केस ऑफ एमरजेंसी या फिर हॉस्पिटल में अगर फिजिशियन को कॉल करना तो कैसे कॉल करना, कैसे कांटेक्ट करना है, ये सब भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया रहता है डिस्चार्ज कार्ड में। अब देखते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पे कैसे केयर किया जा सके। तो इसके बारे में ही इसमें बताया गया। तो इसमें क्या आता है, फार्मासिस्ट जो है एक प्ले करता है एक वाइटल रोल इन दिस फेज इन फोकसिंग ऑफ मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड पेशेंट एजुकेशन। तो फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करता है कि मेडिसिन कैसे लेना है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ भी होता है तो उसे कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ जो है फार्मासिस्ट पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, एडवाइस करता है। इसके अलावा जैसे कि ये सारे जो है फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशंस रिकंसिलेशंस, पेशेंट को एजुकेट करना, मॉनिटर करना, फॉलोअप करना, ट्रांजिशंस करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, लाइफस्टाइल काउंसलिंग, क्या उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आने चाहिए ताकि उनकी स्मूथ रिकवरी होनी चाहिए, है ना। तो फिर मेडिसिन रिकंसिलेशंस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मोस्ट एक्यूरेट लिस्ट ऑफ पॉसिबल पेशेंट करेंट मेडिकेशंस एंड कंपेयरिंग देम विद द मेडिकेशन दैट आर ऑर्डर्ड फॉर द पेशेंट। तो इसमें वो दिया जाता है कि वो पहले क्या ले रहे थे मेडिसिन, अभी क्या ले रहे हैं, तो उसके कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और उनको जो बेस्ट एक्यूरेट मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो रिव्यूइंग द मेडिकेशन हिस्ट्री ये बेस्ड होता है, इसमें क्या क्या ज़रूरत है कि हिस्ट्री को पता चले कि हिस्ट्री में उन्होंने क्या मेडिकेशन लिया था, ये रिव्यू करना, कंपेयर करना मेडिसिन्स को, रिजॉल्व करना अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ डिफरेंस है प्रेजेंट मेडिसिन्स में और प्रीवियस पास्ट मेडिसिन्स में, तो उसकी उसके डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, पेशेंट को एजुकेट करना, डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करना, हो सके तो आप लिख करके भी उनको समझाओ और उनको प्रॉपरली उनको कम्युनिकेट करो। उनको पेशेंट को पूरा बराबर पता होना चाहिए कि उनको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, क्या मेडिसिन लेना है, उनको बहुत अच्छे और सही और साफ तरीके से पता होना चाहिए। फॉलोअप,
तो कुल मिलाकर के ये होता है कि पेशेंट के मेडिसिन का रिकन्सिलेशन करना, मतलब पहले जो ले रहे थे अभी जो ले रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस को रिजॉल्व करना और उनको जो अभी बेस्ट एक्यूरेट मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करना, वो इंस्ट्रक्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फार्मासिस्ट की एज अ हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, है ना। इसमें भी वही बताया गया है, मेडिकेशन रिकन्सिलेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, मैनेजमेंट करना मेडिसिन को, उसका केयर कोऑर्डिनेशन, ट्रांजिशनल जो केयर है उसमें कोऑर्डिनेट करना, और कुछ भी मेडिकेशन एरर है उसको प्रिवेंट करना, मतलब कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो ना हो इसका ध्यान रखना। कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब जो हॉस्पिटल में केयर हो रहा था वो अचानक से बंद ना हो, घर पे भी वो केयर होता रहे, उस तरीके का केयर मिलता रहे ताकि जो है पेशेंट ईज़िली स्मूथ रिकवर कर पाए। तो इसके बारे में ही बताया गया है। कंक्लूज़न में वही सब चीज़ लिखा गया है कि मेडिकेशन रिकन्सिलेशन स्टैंड्स एज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन हेल्थ केयर ट्रांजिशंस वेयर फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो इसके बारे में ही बताया गया है कंक्लूज़न में। एंड उसके बाद आप अब मतलब ऑफ कोर्स आप रेफरेंस लिख लेना, जिसमें मतलब आप टेक्स्ट बुक, ई बुक्स, वेबसाइट इसके बारे में आप डाल सकते हो। तो ये सारा जो है आप लिख सकते हो अपने असाइनमेंट में। साथ ही आपके इसके रिलेटेड कुछ भी आप पिक्चर्स डाउनलोड करके आप अपने असाइनमेंट में पेस्ट करो, आपको अच्छी मार्क्स मिलेगी आपके असाइनमेंट में। चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।